So this question says if sin x plus cos x equal to 0. Look at this equation. इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज sin x इज इक्वल टू माइनस cos x. दोनों साइड में अगर cos x से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा sin x बाई cos x, और ये क्या हो जाएगा -1. सो बेसिकली व्हाट डू आई गेट, tan x वैल्यू इज इक्वल टू -1. उन्होंने हमें दिया था sin x प्लस cos x इक्वल टू 0, वहां से हमने निकाल दिया tan x इक्वल टू -1. लेकिन एक बार क्रॉस चेक करते हैं. इन्होंने कहा है x लाइज इन विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या tan नेगेटिव होता है? यस, मतलब जो हमने किया है दैट इज मैथमेटिकली करेक्ट, नो प्रॉब्लम इन दैट. tan x वैल्यू इज -1. वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड sin x एज वेल एज cos x. तो सबसे पहले हम क्या कैसे स्टार्ट करेंगे, हम sec x निकालेंगे. What is the formula for sec x? Yeah, sec square x. It is 1 plus tan square x. In the next step, sec x is equals to under root 1 plus tan square. Do we take the positive version or the negative version? स्क्वायर रूट के सामने प्लस माइनस होता है, हम क्या लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? हम लेंगे पॉजिटिव, क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट किसके लिए होता है, एक sec x के लिए होता है और एक cos x के लिए होता है, दोनों पॉजिटिव. इसीलिए हमने पॉजिटिव वर्जन लिया फॉर्मूले का. दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan x वैल्यू इज -1, उसका स्क्वायर कर दिया. सो इट इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1. सो बेसिकली व्हाट इज sec x, √2. बट हमारा सवाल sec x नहीं था, हमारा सवाल क्या था, cos x. सो व्हाट इज cos x, इट इज 1 by sec x, हेंस आंसर इज 1 by √2. फर्स्ट इज वन, राइट. अब हमें निकालना है क्या, sin x. We'll use the formula. Sin x is equal to square root of 1 minus cos square x. फिर से फॉर्मूले के सामने प्लस माइनस है, व्हाट डू वी टेक, दिस टाइम वी टेक फॉर माइनस, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा. हेंस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos x वैल्यू इज 1 by √2, इसका स्क्वायर. दिस इज 1 minus 1 by 2, that is 1 by 2. तो आंसर क्या आ गया, -1 by √2. जस्टिफाइड. दैट इज द आंसर फॉर sin x, -1 by 2. अब तुम एक बार क्रॉस चेक अगर हम करें, sin x और cos x को ऐड करके क्या 0 हो रहा है, यही इक्वेशन दिया था हमें. देखो sin x प्लस cos x ऐड करके 0 होगा, कंप्लीटेड.